हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग हायर मैथमेटिक्स से करेंगे। बीएससी बीटेक में पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए कोशिश की है मैंने कि वीडियो की शुरुआत करूं। टेक्स्ट बुक के रूप में जितने भी आईआईटीज़ हैं या एनआईटीज़ हैं, वहाँ बीएस ग्रेवाल की बुक हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाई होती है। उस बुक को ध्यान में रखते हुए कोशिश की है कि अच्छे कंटेंट्स के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स के लाइव सॉल्यूशन आपको दे सकूं। आपका सहयोग चाहिए, सहयोग अपेक्षित है। सहयोग के रूप में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे, जो मेरे ऐप का लिंक है। उस ऐप को भी आप डाउनलोड करके जो भी कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स को आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से। डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म करने के बाद इंटीग्रल पे आएंगे, उसके बाद मल्टीपल इंटीग्रेशन पे आएंगे, सबके एप्लीकेशंस को देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि जैसे यूनिट हम लोग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग बढ़ते चलेंगे और कोशिश करेंगे एक अच्छे कंटेंट को जमा करने की, प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखने की। तो आइए इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका यूनिट 2 है, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों ने 11th-12th में सेकेंड ऑर्डर तक की बात की थी। सेकेंड ऑर्डर तक हायर डेरिवेटिव के रूप में हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स को पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग nth डेरिवेटिव देखेंगे, लेबनिज थ्योरम देखेंगे। उसके पहले यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, नाम से जाहिर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। y मेरे पास x का अगर फंक्शन है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में है, देन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. This is known as f dash x. Also this is known as y1, या इसी को हम लोग d भी कहते हैं, कैपिटल D। d ऑफ y इसी को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। दिस गिव्स योर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज योर f डबल डैश x, दिस इज योर y2 एंड d2y। Similarly, d by dx of d2y by dx स्क्वायर आप करते हो तो ये देता है f ट्रिपल डैश x, यानी d3y by dx क्यूब, एंड दिस इज योर y3। इसी क्रम में अगर आप लोग आगे बढ़ते जाएं, एंड d by dx ऑफ d n माइनस y बाई डी एक्स एन माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ एन एक्स मिलता, जो nth डेरिवेटिव होता डी एन वाई बाई डी एक्स का पावर n, दैट इज वाई एन, दिस इज नोन एज nth डेरिवेटिव। तो nth डेरिवेटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। कुछ पार्टिकुलर फंक्शंस हैं
जिस पार्टिकुलर फंक्शंस के nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको हम लोग देखेंगे कि कैसे किस तरह से ब्रेक करते हैं और फिर उसको एग्जिस्टेंस के फॉर्म में लाते हैं। तो आज हम लोग ग्रेवाल के पहले चैप्टर को करते हैं जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का है। ये आपका देखा हुआ लगभग चैप्टर है। और BS ग्रेवाल यूनिट 2 है एंड एक्सरसाइज है 4.1। ये लाइव सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ हर एक चैप्टर का, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सब। सबसे पहला क्वेश्चन, y इक्वल e टू द पावर ax sin bx, prove that y2 minus 2ay1 plus a square plus b square into y equal 0। nth डेरिवेटिव में लेबनिज़ यूज़ करेंगे तो यही nth डेरिवेटिव देगा, आगे देखेंगे हम लोग। और nth डेरिवेटिव अगर निकालना होता तो ये n+2 का वैल्यू देता, n+2th डेरिवेटिव देता। तो जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम लोग एप्लीकेशन इसका लेबनिज़ में नहीं कर सकते। इसलिए इसके सॉल्यूशन को अगर देखें हम लोग तो y2 दैट इज़ y2 दो बार डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को। एक बार डिफ्रेंशिएट किया a e का पावर ax, e के पावर ax को किया u इंटू बी, अगेन e के पावर ax को स्टेगनेंट छोड़ा तो साइन bx b e टू द पावर ax cos bx, यानी y1 इक्वल e का पावर ax sin bx, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज y, ay b e टू द पावर ax cos of bx। अगेन डिफ्रेंशिएट अगर करें तो y2 बिकम्स ay1 प्लस b e टू द पावर ax का डिफ्रेंशिएशन a e टू द पावर ax cos bx, अगेन cos bx का माइनस b बाहर निकला, माइनस b स्क्वायर e टू द पावर ax एंड दिस बिकम साइन bx। तो y2 इक्वल a y1 प्लस, ध्यान दीजिए जो भी लाना है उस पर केवल y2 है, y1 है, a है या y है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ से अगर a बाहर निकालें तो b e टू द पावर ax cos bx का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका वैल्यू लिख सकते हैं y1 माइनस ay एंड दिस बिकम्स माइनस b स्क्वायर e का पावर ax साइन bx, दिस इज योर y। अब देखिए तो आपका ये हो गया y2 इक्वल ay1 2ay1 माइनस a स्क्वायर y1 माइनस b स्क्वायर y1, माइनस कॉमन लिया और y1 y कॉमन लिया तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y, इसको इधर ले आइए तो y2 माइनस ट्वाइस ऑफ ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इक्वल 0, द डिजायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो यही कहेंगे कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन। सेकेंड वन इज योर
x इक्वल a cos t प्लस t sin t and y is your a sin t minus t cos t. Find d2y by dx स्क्वायर. इस तरह का प्रॉब्लम आपने 12th में भी किया होगा. पैरामीट्रिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन. पैरामीटर है, दो डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है t पे. सच द इक्वेशन इज नोन एज पैरामीट्रिक इक्वेशन. यानी एक बाप का दो बेटा, दोनों बेटा डिपेंड करेगा अपने बाप पे. दैट इज सन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू हिज फादर. तो यहाँ भी x और y डिपेंडेंट वेरिएबल है और t पे डिपेंड कर रहा है, यानी a कांस्टेंट है. हमको चाहिए d2y बाई dx स्क्वायर. तो सिंपल सा कॉन्सेप्शन है, d2y बाई dx स्क्वायर का क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर? दैट इज d बाई dx ऑफ dy बाई dx. d बाई dx ऑफ dy बाई dx, यानी dy बाई dx का आपको डिफ्रेंसिएशन चाहिए. तो सबसे पहले आपको dy बाई dx निकालना होगा और ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है. तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का dy बाई dx निकालने का क्या तरीका था? तो dy बाई dt बाई dx बाई dt, दिस गिव्स योर dy बाई dx ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन. यानी dy बाई dt अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो a cos t माइनस साइन t प्लस t को अगर छोड़ें तो साइन t को छोड़ा t का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस t को छोड़ा तो साइन t का cos t, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बाई, सॉरी उल्टा लिख दिया, dy बाई dt cos t, a को छोड़ा साइन t बिकम्स cos t माइनस t cos t, t को छोड़ा तो माइनस t साइन t प्लस cos t बाई dx बाई dt. तो a माइनस साइन t प्लस t ऑफ cos t प्लस साइन t को छोड़ा. दैट इज साइन t से साइन t कैंसल, a से a कैंसल, cos t से cos t कैंसल. दिस बिकम्स t साइन t by t cos t, t से t cancel, it becomes your tan t. dy by dx becomes tan t, यानी कि t के रेस्पेक्ट में dy by dx, dy by dx is your tan t. अब हमको चाहिए d2y by dx स्क्वायर. Therefore d by dx of dy by dx becomes d by dx of tan t. यही खेल है, बड़ा झोल. हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते. ऐसे भी कहा जाता है जिसका फंक्शन हो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं. y अगर x का फंक्शन है तो d बाई डी एक्स, y z का फंक्शन है d बाई डी जेड, y t का फंक्शन है d बाई डी टी, y u का फंक्शन है dy बाई डी यू. हियर द फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ t एंड हियर डी बाई डी एक्स पॉसिबल नहीं है. यानी कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट नहीं कहेंगे, सिंपल ये कहें कि फंक्शन जो है ये t के रूप में है, यहाँ x है, डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है. तो फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल अगर यूज करें तो जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज डी टी बाई डी एक्स एंड इट्स बिकम्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. tan t का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज 1 बाई डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी हम लोगों ने निकाला था, दैट इज t cos t. दिस इज योर t cos t डी एक्स बाई डी टी. इट बिकम्स sec स्क्वायर t 1 बाई t cos t, cos ऊपर गया, दैट इज 1 बाई t sec क्यूब t. अच्छा सॉरी, ये भी तो है ना,
नीचे ये तो बाद में कट रहा है, लेकिन dx बाई dt का तो ये वैल्यू है पूरा 80, यानी 1/80। वन बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। ठीक, इसी को आप चाहें तो कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/80 कॉस क्यूब टी। ठीक है, एक एक स्टेप कर रहा हूँ, स्टेप को ध्यान में देते चलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है गिवन वाई क्यू इक्वल एफ एक्स, sorry, y square equal fx, a polynomial of third degree fx is a polynomial of third degree, then find d by dx of y cube d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। वाई स्क्वायर इक्वल एफ एक्स है, एफ एक्स जो है वो पोलिनोमियल है थर्ड डिग्री का, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। गिवन फंक्शन इज 2y dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, 2y को छोड़ा dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स को छोड़ा, ये भी y का डिफरेंस dy बाई डी एक्स, ट्वाइस ऑफ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बिकम्स योर f डबल डैश x, यानी ट्वाइस ऑफ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 2y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर f डबल डैश x। ठीक है, हमको चाहिए डिफ्रेंशिएशन, अगर उसका करें तो d3y एक जाएगा, यानी इसको फिर डिफ्रेंशिएट अगर करें तो 2 dy बाई डी एक्स एंड फिर इसका डिफ्रेंशिएशन दैट इज d2y बाई डी एक्स प्लस 2y d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस, हम चाह रहे हैं इसी का वैल्यू आ जाए, यानी कि एक्सपेंड ऐसे हो कि d बाई डी एक्स इसके फॉर्म में मिल जाए, यानी इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते तो क्या मिलता है 3y स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y क्यूब d3y बाई डी एक्स क्यूब। ये चाह रहा हूँ मैं कि उसको मैं d बाई डी एक्स के रूप में लिख दूँ, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में जो भी u इंटू बी का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं, u को छोड़ते v को डिफ्रेंशिएट प्लस b को छोड़ते u को डिफ्रेंशिएट, तो दैट कैन बी रिटन एज d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू बी, उसी के फॉर्म में मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको फिर डिफ्रेंशिएट किया तो 2 इंटू 2 dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 2y d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को छोड़ा तो y का dy बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स f ट्रिपल डैश x। क्लियर? तो आइए, 2 दूना 4 dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 4 2 6 dy बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ y
d3y dx क्यूब इक्वल f ट्रिपल डैश x। ठीक है, y क्यूब चाहिए। y क्यूब कब आएगा? जब y स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो 6y स्क्वायर dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर दैट इज y क्यूब d3y बाई डी एक्स क्यूब दिस इक्वल y स्क्वायर f ट्रिपल डैश x। यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल लें तो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y क्यूब d3y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल 1/2 y स्क्वायर f ट्रिपल डैश x। और देखिए इसको बहुत आसानी से अब हम लोग लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज d बाई डी एक्स ऑफ y क्यूब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। इसको अगर छोड़ेंगे y क्यूब तो इसका डिफ्रेंसिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम 1/2 y स्क्वायर f ट्रिपल डैश x पोलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन। एक भी स्टेप कहीं छोड़ नहीं रहा। चलिए, ये तो थे आपके ग्रेवाल के डिफरेंशियल कैलकुलस पहले चैप्टर के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस थे। अब इन करते हम लोग एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4.1 सबसे पहला क्वेश्चन, y is equal ax plus b by cx plus d, then so that then 2 y1 y3 इक्वल 3 y2 का स्क्वायर। आई सॉल्यूशन। y इक्वल ax प्लस b cx प्लस d। y1 इज योर cx प्लस d इंटू a माइनस ax प्लस b इंटू सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ध्यान दें अगर तो y1 ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स खत्म ए डी माइनस बी सी अपॉन, ध्यान दीजिए तो केवल नीचे का वैल्यू x के फॉर्म में है, ऊपर वाला कांस्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन अब बहुत आसान हो गया, यानी कि y2 कैन बी रिटन एज ए डी माइनस बी सी, इसका पावर -2 यानी n-1 एंड सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन c। दिस बिकम्स -2c ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल क्यूब। y2 भी पता चल गया आपको। एक स्टेप और y3, फिर ऊपर गया ये -3 इंटू -2 6, c बाहर निकलेगा 6c स्क्वायर
ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी टू द पावर 4। y1 y2 y3 सब आपके पास है, दैट इज LHS अगर लें तो ट्वाइस ऑफ y1 इंटू y3, ट्वाइस ऑफ y1 इज योर AD माइनस BC अपॉन CX प्लस D होल स्क्वायर इंटू y3 इज योर 6C स्क्वायर AD माइनस BC अपॉन CX plus d to the power 4 and it becomes 12 c square AD minus BC का whole square by CX plus d to the power 6, and this can be written as 4C square, that is minus 2C AD minus BC by CX plus D का होल क्यू का होल स्क्वायर। देखिए ये y2 है, दिस बिकम्स योर y2 एंड दिस बिकम्स योर 3y2 स्क्वायर, हेंस ट्वाइस ऑफ y1 y3 3y2 स्क्वायर बन गया। बिंगो। ये पहला क्वेश्चन। The second one is y equals sine of sin x. Prove that d2y by dx square plus tan x dy by dx plus y of cos square x equal 0। d2y by dx square यानी कि दो बार डिफ्रेंशिएट करना, दैट इज dy by dx becomes cos of sin x becomes cos x। अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए, d2y by dx स्क्वायर माइनस sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x तो cos स्क्वायर x, फिर cos x का माइनस sin x u इंटू वी तो cos sin x इंटू sin x। d2y by dx square sin of sin x is your y माइनस y cos स्क्वायर x। 12th की आदत छोड़िए, 12th में हम लोग क्या करते थे, एक बार dy by dx निकालते थे, d2y by dx स्क्वायर निकालते थे, जो भी आता था उसको इक्वेशन में पुट कर देते थे और उसके थ्रू हम लोग जीरो दिखा देते थे तो कहते थे कि वो वैल्यू आया, यानी कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को लेकर चले और जो आ रहा है जो लाना है उसी को डायरेक्ट ले आए, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा जब हम लोग लेबनिज थ्योरम बनाएंगे उस समय में। तो माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, कहीं देखा हुआ लग रहा है ये कॉस ऑफ साइन एक्स, यहीं पे है, फ्रॉम 1 cos of sin x can be written as 1 by cos x into dy by dx। पुट कर दीजिए तो d2y by dx स्क्वायर माइनस y cos स्क्वायर x माइनस cos sin x का वैल्यू sin बाई, या चलिए एक बार एक स्टेप लिख रहा हूँ, 1 by cos x dy by dx into sin x। अब सबको इधर ले आइए, d2y by dx स्क्वायर साइन बाई कॉस टेन इधर आ गया प्लस tan x dy by dx प्लस y ऑफ y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स 0।
देखिए जो आपको लाना था वही आ गया डायरेक्ट। तो प्रॉब्लम से ऐसे अगर पुट करते हैं, वैल्यू रखते, कुछ एलिमिनेट होता, कुछ कटता, उसके बाद वो ज़ीरो के फॉर्म में आता। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम को लेकर चले, और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन से आप लोग पूरी तरह से अवगत हैं, जान रहे हैं क्या होता है। 12th पास करके IIT या NIT में आए हैं तो निश्चित रूप से डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ के आए होंगे। एंड थर्ड वन इज योर y इक्वल e⁻ kt cos of LT plus C, PT मतलब prove that d2y by dx square, that is y2, plus 2k dy by dt, that is y1, dy by dx है। देखिएगा 44th एडिशन है, क्वेश्चन में मिसिंग है, उसको आप सुधार कर लेंगे। dy यहाँ पर d2y by dx स्क्वायर है जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्वेशन t के टर्म में है। हाँ, यहाँ अगर x हो जाता तो ये पॉसिबल था, तो मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूँ d2y by dx स्क्वायर प्लस 2k dy by dx प्लस n स्क्वायर y इक्वल 0, वेयर n स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्वेश्चन में थोड़े से सुधार की ज़रूरत है। अगर t होता, अगर x है तो x के फॉर्म में यहाँ t होगा तो d2y by dt स्क्वायर dy by dt एंड n स्क्वायर y। आइए x के फॉर्म में हम करते हैं इसको, यानी y2 है y1 है तो y1 u इंटू बी, तो माइनस के ई का पावर माइनस के एक्स कॉस एल एक्स प्लस सी, कॉस का डिफरेंस माइनस साइन, माइनस ई का पावर माइनस के टी इन के एक्स इंटू एल साइन एल एक्स प्लस सी। आइए y1 इक्वल, दिस कैन बी रिटन एज y माइनस के ऑफ y माइनस एल ई का पावर माइनस के एक्स साइन एल एक्स प्लस सी। जो प्रॉब्लम है उसी को लेकर चलिए और जो लाना है वो डायरेक्ट ले आइए। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y2 माइनस के y1 माइनस एल, आइए यहाँ से ऑपरेट करें, माइनस के ई का पावर माइनस के एक्स साइन एल एक्स प्लस सी एंड प्लस एल फिर बाहर निकला, एल ई का पावर माइनस के एक्स कॉस ऑफ, चलिए रिलेट कीजिए जो पहले के वैल्यू है उससे, तो y2 इक्वल माइनस के y1 माइनस माइनस प्लस एल इंटू के ई टू द पावर माइनस के एक्स साइन एल एक्स प्लस सी माइनस एल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के एक्स कॉस एल एक्स प्लस सी। दिस बिकम्स योर वाई। यहाँ ये भी कहीं देखा हुआ लग रहा नहीं, एल ई का पावर माइनस के एक्स अगर इधर ले आए तो पॉजिटिव, एल ई का पावर माइनस के एक्स साइन एल एक्स प्लस सी का वैल्यू माइनस के वाई माइनस वाई वन फ्रॉम वन एल ई टू द पावर माइनस के एक्स साइन एल एक्स प्लस सी इधर आ गया, दिस बिकम्स माइनस के वाई माइनस वाई वन। नाउ द इक्वेशन बिकम्स y2 इक्वल माइनस के y1 प्लस के एल ई का पावर माइनस के वाई माइनस y1। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया एंड माइनस एल स्क्वायर वाई इक्वल 0।
ये देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, माइनस के वाई वन माइनस 2k y1 इधर आ गया, 2k y1 दैट इज dy बाई डी एक्स, माइनस के स्क्वायर वाई माइनस एल स्क्वायर वाई इधर आ गया, y कॉमन ले लिया तो के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वाई इक्वल 0 एंड इट बिकम्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2k dy बाई डी एक्स प्लस एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज योर एन स्क्वायर एंड एन स्क्वायर वाई इक्वल 0. दिस वॉज योर थर्ड वन. आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बस यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं इसको. अगले सेशन में एक सेशन हम लोगों का होगा जिसमें इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन होगा और लगातार इसी तरह से हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे. जो भी बीटेक में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या फिर जो एमसीए कर रहे हैं या फिर जो एमसीए के एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा. और ग्रेवाल अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड बुक है, बीएस ग्रेवाल की बुक. एक एक प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है इसकी, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि हर एक क्वेश्चंस के साथ मैं डील कर सकूं, हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से स्टेप टू स्टेप मैं आपको लेके चलूं. तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप पे ही सब डिपेंड करता है. बस थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसको मैं अगले सेशन में देखता हूँ. थर्ड के बाद जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं दूँ आपको. ठीक है, ओके, थैंक यू.